जीवन पर्यंत व्यक्ति यात्राएं करता है। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, और इन यात्राओं के साथ में अपना जीविकोपार्जन भी स्थापित करता है। इन यात्राओं के साथ में मन की संतुष्टि भी स्थापित करता है, अनुभव हासिल करता है। किंतु एक लंबी दूरी की यात्रा और भी है, भीतर से बाहर की यात्रा। जो मन के भीतर है वो बाहर किस तरह से आता है, मन के भीतर जिस हुनर को हमने जगह दी है वो कब बाहर आता है, किस तरह से बाहर आकर हमारे नाम को चमक और दमक देने वाला होता है। ये भी एक बहुत दूरी की यात्रा है, जिसे व्यक्ति कई बार तो एक क्षण में ही पूर्ण कर जाता है, मालूम ही नहीं चलता है कि यात्रा भी थी। किंतु कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, ये ध्यान नहीं रहता कि इस यात्रा को तय करके हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते थे। गायन की इच्छा शक्ति मन में पूरे तरीके से रही। लगता था कि हम बहुत बेहतर गाते हैं, लोगों को गाता हुआ देखा भी, और ये लगने लगा कि इनसे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। किंतु ये भीतर से बाहर तक की यात्रा ही उस हुनर को हम तय नहीं करवा पाए, और वहीं रह गए जहाँ से कहीं पर भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। स्टेज पे एक व्यक्ति को बोलते हुए देखा, सुना कि ये वक्ता अच्छा है, किंतु इससे बहुत बेहतर तो मैं आईने के सामने आज भी देखकर बोल देता हूँ। तो आप वहाँ पहुँचे क्यों नहीं? ये गलती भीतर से बाहर की यात्रा नहीं तय कर पाने के कारण हुई। कई मित्र हमको जीवन के भीतर मिलते हैं जो हमको ये भीतर से बाहर की यात्रा तय करवाने वाले होते हैं। बारंबार कहते हैं कि आप इस ओर बढ़ने का कार्य करो। कई बार तो धक्का देकर आपको स्टेज पर पहुंचाने वाले होते हैं। कई बार ऐसे मंचों के ऊपर आपको धकेलने वाले होते हैं जहां से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू होती है। कई बार ये छोटे से पुश भी जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी हैं। कई लोगों के उदाहरण आप देख लीजिए। किंतु यही यात्रा है जो दुर्गम भी है, और यही यात्रा वो है जो आपको सुगम भी बनाने वाली होती है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई यूनिक अप्रोच और एक गुण देकर भेजता है। हम उसको कितना मांझते हैं, हम उसको कितना अपने साथ स्वीकार करते हैं। हम संदेह के घेरों से जितना आज़ाद होकर जिस भीतर से बाहर की यात्रा को तय करते हैं, उतना ही सफलता को हासिल कर पाते हैं। तो अगर आप भी इसी उहापोह के अंदर हैं, आप भी न जाने कितने वर्ष उस स्तर पर गुजार चुके और संदेह के साथ में चल चुके कि नहीं, शायद इस हुनर में अभी भी कमी है, तो आप इस यात्रा को तय करने की ओर जाइए। यकीन मानिएगा, जब आप ये यात्रा शुरू करेंगे तो सफलता स्पष्ट तौर पर सामने नज़र आने लगेगी। हर एक जगह ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग आपको मिलें जो कहें कि आप इस यात्रा की ओर जा सकते हैं। आप में ये गुण है और आप इसको प्रकाशमान कीजिए। कई बार स्वयं पर विश्वास करना होता है, और स्वयं पर जो व्यक्ति विश्वास करके इस दूरी को तय करता है वो अपने लिए सफलता बहुत अच्छे से हासिल करने वाला होता है। मेरी यही प्रार्थना आपसे कि इस यात्रा की ओर आप निकलें ज़रूर। भीतर के गुण को भीतर ही आप एक तरह से नहीं रहने दें, लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएँ। हम भी यहाँ 28 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 9:40 के बाद से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कन्या राशि में ही गतिमान हैं, तो वहीं पर आज धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। दोपहर के बाद से आपके लिए आज लाभ की प्रवृत्तियां व्यापारिक जीवन में बढ़ने लगेंगी। सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा के साथ में हो रही है। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक स्पंदन के साथ में हो रही है, और जब आपके कर्म के साथ में लाभ जुड़ा हुआ हो तो मानसिक चिंताएं एक तरफ होती चली जाती है। हालांकि आज चिंताओं के बारे में विचार करने का ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसी भागदौड़ निरंतर सामने रहेंगी, तो वहीं आप इस बात को भी पूरे तरीके से गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में भी सहयोग अपेक्षित तौर पर बना रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की रफ्तार आपके लिए बढ़ने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों में जो रुचि स्थापित हुई है, अब वो आपको लाभ दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो निर्णय आप ले रहे हैं वो आगे जाकर सही सिद्ध होने वाले होंगे। स्वयं पर यहाँ पर भी विश्वास रखने की आवश्यकता। भाग्य का सार्थक सहयोग मौजूद है। स्वास्थ्य के अंदर जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, वहाँ से भी मुक्त होकर आप स्वास्थ्य
लाभ की ओर जा पाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में सफलता है, तो वहीं तकनीक की जिस हिस्सेदारी को आपने अपने भीतर ग्रहण किया है और अब उसी की चमक आपको अपने कामकाज में मिल रही है, आप एक एक्स्ट्रा एज प्राप्त करते चले जा रहे हैं। ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ पर है। तो वहीं वृषभ राशि, आजीविका के साधनों के अंदर विकास रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो वहाँ और ज़्यादा स्टेबल मोड में आ पाएंगे। इच्छा शक्ति कहीं पर भी अवरोध बनाने वाली नहीं है। भाग्य के सार्थक सहयोग की वजह से सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में हैं, आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, उनकी सलाह ले चुके हैं, तो अपने हिसाब से मैनेज करने की ओर ज़रूर बढ़िए। संदेह से दूर हट के स्पष्टता की ओर आपको ये यात्रा यहाँ पर तय करनी होगी। मानसिक सुख कामकाज के साथ यहाँ सामने आने वाला होगा। तो वहीं पर मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि इस समय अंतराल में आपके लिए धनागमन की सुगमता भी बनी रहेगी। ऑफिस कल्चर में जो भी बात आप रख रहे हैं उसमें स्पष्टता रहे। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम टिप्पणी करने से बचें। कौन कब किस समय हमारी उस बात का अनर्गल तरीके से फायदा उठा रहा है, उससे अगर आप सावधान रहते हैं तो जीवन में सुगमता बनी रहेगी। और इस ऑफिस आवर्स के बाद में जो घर परिवार के साथ में समय बीतना चाहिए, वहाँ पर भी ऑफिस के ये घटनाक्रम घूमते हुए नहीं नजर आएंगे। भाग्य के सहयोग की वजह से अपेक्षित तौर पर आप यहाँ पर अपने लिए व्यापारिक जीवन के अंदर या आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र के अंदर सहयोग की स्थितियों को निर्मित होता हुआ पाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीतना चाहिए वो बहुत बेहतर है। तो वहीं भावी भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो माता पिता, गृहस्थ का और अपने उन परामर्शदाता मित्रों का सहयोग जरूर लीजिए जिन्होंने आपके जीवन को हमेशा सकारात्मकता के साथ में देखा है, जिन्होंने आपके जीवन के पोटेंशियल को पहचाना है, आपकी क्षमताओं को जाना है, उसको और ज़रा निखारने का काम किया है। सलाह व्यक्ति जब भी ले उसमें संवेदनाओं को दूर रखे, प्रैक्टिकल अप्रोच को जितना रखने वाला हो उतनी ही बेहतरी रहती है। तो वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ पर आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर गतिमान है यहाँ पर, और वहीं छोटी छोटी यात्राएं भी लाभ पहुंचाने वाली हो सकती है। विदेश में रहकर अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मन के भीतर आर्थिक स्थितियों को लेकर कोई भी चिंता परेशानी सता रही थी और ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर में आप लंबे समय से रह रहे हैं, शिक्षा संबंधी गतिविधियों और उसमें भी हायर एजुकेशन के मोड के साथ में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आर्थिक स्तर पर कोई भी परेशानी है, आप उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। घर परिवार पर किसी भी तरीके का बोझ आप नहीं बनना चाहते या उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में चलते हुए आप उनसे अभी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहे हैं, तो अपने लिए किसी भी स्टार्टअप की तरफ जाना, किसी भी कामकाज को करना और उसमें भी सहज स्वीकारोक्ति रखना। हम सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार काम करते हैं, किंतु उन सर्कमस्टांसेस के साथ में काम करते हुए अपने लिए नॉलेज कितना गेन कर रहे हैं, अपने लिए हम आत्मविश्वास किस तरह से प्रस्फुटित कर रहे हैं, अपने लिए हम भावी भविष्य में स्वयं के ऊपर निर्भरता किस तरह से लेकर आ रहे हैं, ये सारे ही ऐसे कार्यों के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है। आप अपनी रफ्तार के साथ में जब बढ़ने की शुरुआत करें, भाग्य जब सहयोग में हो, कर्म जब अपने स्पंदन के अंदर हो, व्यक्ति अपनी ऊर्जा को निश्चल भाव से महसूस कर पाए और उसके बाद द्विस्वभावीय राशि के जातक अपनी ताकत को पहचान कर जब ऐसे कार्यों की ओर जाते हैं जहां रिस्क इन्वॉल्व है, हम ये मानते हैं, किंतु आप परिणामों की सार्थकता अपने सम्मुख लेकर आने वाले रहेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन और रक्त संबंधी विकारों से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि वाणी संबंधित कार्यों में धैर्य आपको रखकर चलना होगा और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के उकसावे में आकर आप कोई निर्णय लेने वाले नहीं हो और किसी रिलेशन के बारे में आपको कॉन्ट्राडिक्शंस सौंपी जा रही है कि ये व्यक्ति विशेष ऐसा है, इस तरह से कार्य करने वाला होता है, आप सावधान रहिएगा। किंतु उस व्यक्ति से तो आपको हमेशा स्नेहवत संबंध मिले हैं, तो ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को उतना ही सुना जाए जितनी की आवश्यकता है और जिस बात को भीतर नहीं आने देना है वहां पर भी एक वॉल आप जरूर बनाकर रखें। विदेश संबंधी तकनीक और प्रबंधन के साथ में जुड़े हुए कार्यों के अंदर आपको सहज सफलता यहाँ पर
प्राप्त हो सकती है। और वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में धैर्य आपको बनाकर रखना चाहिए और भावुक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से आप बचें। भूमि संबंधित कामकाज में भी आप सावधान रहें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, लव लाइफ के साथ में इवॉल्व हैं, अच्छा समय बीत रहा है, सुखपूर्ण स्मृतियां बन रही है और वर्तमान भी कुलांचे मार रहा है कि हम लगातार कुछ न कुछ नया सोच रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं के साथ में एक अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं उस रिलेशन के साथ में। तो कहीं पर भी आप कोई और विचार नहीं लाएं, वहां संलग्न रहें और किस तरह से उस व्यक्ति विशेष के साथ में भावी भविष्य को जोड़कर देखा जा सकता है, उसका आधार भी यहाँ आपको बनाते चले जाना चाहिए। इसके साथ में ही एक निवेदन मैं और करूंगा, शिक्षा संबंधी स्थितियों में आप जहां पर भी डिस्ट्रैक्शंस को पाते हैं तो वहीं पर आप एक बार फिर से कॉन्शियस अप्रोच में आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। स्पष्टता के साथ में चलना नितांत आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है और जो ये सुबह के बाद का समय अंतराल रहेगा और सुबह 10 बजे के बाद के इस समय में किसी भी तरीके का आपको ट्रैवल करना है, आप उस पर जा सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी और अपने कामकाजी जीवन में जो मशीनरी संबंधी पोजीशंस के साथ में या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए कार्य होते हैं, उन सभी को संभाल कर आप चलिएगा। कभी कोई व्यक्ति एब्सेंट हो गया तो वहां से भी परेशानियां निकल कर आती है, कामकाज में अवरोध आ जाते हैं। और वहीं मशीनरी संबंधित कार्य में आप जुड़े हुए हैं तो मशीनरी को चेक कर दिया, आप लंबे समय से कोई भी फॉल्ट को इग्नोर करते चले जा रहे थे, तो सबसे पहले वहीं पर हमको समय देना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत के अंदर जब ऊर्जा बनी हुई हो और ऐसी स्थितियों से वो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है, उन कुंठाओं से बचने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए बेनिफिट देने वाली अप्रोच लगातार यहां पर बनी रहेंगी। तो वहीं जो शिक्षा संबंधित कार्य क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियां आपके साथ में जुड़ी हुई रही है, वहां पर भी प्रॉफिटेबल अप्रोच है। आप तकनीक के साथ में खुद को कितना जोड़ पाते हैं और तकनीक के साथ में अपना हस्तक्षेप स्थापित करके आप कितने आधार की तरफ और अधिकार की तरफ जा रहे हैं, ये समझने की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेंगी। किसी भी रिश्ते के अंदर उहापोह और परेशानियां चल रही थी, उससे भी आप यहाँ धीरे धीरे मुक्त होने वाले होंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। तो वहीं किसी भी कार्य की शुरुआत में तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से रहेगी, किंतु उसके बाद में उस एनर्जी के लेवल में डाउनफॉल आ सकता है, वहाँ से आप स्वयं को संभालिएगा ज़रूर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ उन लोगों से हमको लगातार बातचीत करनी चाहिए जो बहुत पहले से हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। इस आधार को भी अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं कन्या राशि, जो संदेह मन को बारंबार परेशान करे, जो संदेह हमको कामकाज की ओर जाने से पहले ही रोक दे, उस संदेह के घेरे से आज़ाद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खर्चे जो आपको परेशान कर रहे थे, आज वो और ज़्यादा परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से ऐसी फ्रस्ट्रेशन से महीने के अंतिम अंतराल में आपको बचना चाहिए। देखिए, महीने का अंतिम प्रवास काल, सप्ताह की शुरुआत और उसके साथ में ही अगर एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच आपकी जो प्लानिंग है उसको बिगाड़ने वाली होती है तो फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है। तो हम नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, ये विचारशीलता आपको अपने मन के भीतर रखनी होगी। ऋण संबंधी जो स्थितियाँ लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए आज एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने आ सकती है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे, आज वो मन पर हावी हो सकते हैं। जितना हम ऐसी स्थितियों से बचेंगे, अपनी इग्नोरेंस को बढ़ाने वाले रहेंगे, उतना ही बेटरमेंट के अप्रोच की ओर चलते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए व्यवस्थित स्तर के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। ये भी आप गौर करके चलिएगा कि हम अगर भाइयों और मित्रों के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनकी भी सुने, किस तरह से निर्णय लेने हैं, उसके अंदर हम डोमिनेट करने वाले नहीं हों। सामंजस्य के साथ में चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रक्त संबंधी विकार जो लंबे समय से सता रहे थे, उसकी ओर आपको कोई भी रिलीफ प्राप्त करनी है तो वहाँ पर भी प्रॉपर मेडिकेशन की ओर ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी
और इसके साथ ही साथ में कामकाज की ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। लोगों के साथ में जो रिफ्लेक्शन एस्टेब्लिश रहना चाहिए वहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है, वहाँ पर भी आपके लिए ऊर्जा का स्रोत मन के भीतर मौजूद है। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियाँ लंबे समय तक आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं मेरा आपसे एक निवेदन और भी है कि अगर आप यात्राओं की ओर जाना चाहते हैं तो दोपहर के अंतराल के भीतर उस ओर जा सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतकर आप रखिएगा। जिस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं वो वहाँ मौजूद है या नहीं, वो किसी संदेह के साथ में तो नहीं है, ये सब कुछ आपको क्लियर करके रखना होगा। ये एक निवेदन है मेरा। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर धनागमन की श्रेष्ठताएं आपके लिए बनती चली जाएंगी। इसी समय में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और उसके अंदर उस व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता बहुत अधिक है, उसको कन्विंस करने का प्रयास करें और साथ में जोड़ने वाले ज़रूर रहें। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं तो गणपति आराधना उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। एक निवेदन मेरा आपसे आज इस सोमवार के दिन ये भी रहेगा कि आप अगर संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय सुखद स्थितियों के साथ में लिए जा सकते हैं। भाग्य के सहयोग की वजह से अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में है, कोई भी नया ऑफर आता है, आप अभी थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। रिप्लाई करने के अंदर जल्दबाजी दिखाने की ओर आप नहीं जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप इस बात को गौर करके रखिएगा कि आज ऊर्जा बहुत अच्छे से है, किंतु उस ऊर्जा के भीतर एक नकारात्मकता है। क्या होगा, किस तरह से होगा, हमें बस भाग दौड़ करनी है, किंतु भाग दौड़ के पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम कैसे बढ़ेंगे, किस आधार पर बढ़ेंगे, हमारे पास में रोड मैप क्या है, ये सारी ही वस्तु स्थितियाँ हमको जानकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन। तो वहीं पर भूमि संबंधित कार्यों में आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको दिखाने से बचना चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी भय सामने आता है तो उसको आप इग्नोर करने की ओर नहीं जाएं, उसका सामना करें, वस्तु स्थिति जानने का प्रयास करें। अगर हमको नई पॉसिबिलिटीज तलाशनी है तो उस ओर कार्य करने की शुरुआत करें। स्वयं को जब भी हम संकुचित करने की ओर जाएंगे तो हम वस्तु स्थिति को अपने भान में नहीं लेकर आ पाएंगे। प्रयास यही रहे कि हम विश्वास के साथ में नई पॉसिबिलिटीज को खोजने वाले रहें। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ के साथ में आपका जुड़ाव है तो आज डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले आप रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पुराने कोई भी निवेश हैं उनको संभालने की ओर जा सकते हैं, किंतु जो रोटेशन की ओर जाना होता है उसमें अभी 1 से 2 दिन आपको इंतज़ार करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका हस्तक्षेप रहा है, नए ऑफर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए पुरुषार्थ बना रहेगा और वहीं निरंतर पराक्रम आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहा है, आपकी कंप्लेन कर रहा है, आपको नीचा दिखाने का कार्य कर रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को सिरे से खारिज करने का प्रयास करें कि कहीं पर भी हम बहुत ज्यादा उसकी अप्रोच को अटेंशन के अंदर नहीं लेकर आ पाए। जब भी आप ऐसे व्यक्ति की ओर अपना अटेंशन लेकर जाते हैं वो और ज्यादा आपको उकसावे की तरफ लेकर जाता है, उससे आप बचकर चलें। फ्लेक्सिबिलिटी अपने स्वभाव के अंदर रखें। मृदुभाषिता वो सार्वभौमिक गुण है जो आपको निरंतर प्रगति की ओर लेकर जाता है। और वहीं छोटी छोटी यात्राएं भी यहां बेनिफिट देने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी लंबे समय का फायदा आपको पहुंचाने वाले रहेंगे, ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर बना हुआ है। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी किसी भी समस्या से आप ग्रसित रहे हैं वो आज और ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, ये प्रयास आपको करने चाहिए। मित्रों और भाइयों का सहयोग यहाँ अपेक्षित तौर पर बना रहेगा। छोटे छोटे मनमुटाव गृहस्थ जीवन की हिस्सेदारी है वो आते हैं और चले जाते हैं। तो वहीं मकर राशि,
सर्वप्रथम आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आज के इस दिन में आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छे से बनी हुई है। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं है। जो अज्ञात भय बारंबार आपको सता रहे थे, उससे मुक्त होकर आप अपने जीवन के आधार को बनाते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख स्थिति वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए कॉन्शियस अप्रोच भी बनी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेडिको फार्मास्यूटिकल या टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। ये दिन आपके लिए अधिकार संपन्न स्थितियों को लेकर आ रहा है। जो कॉन्फिडेंस आप भीतर फील कर पा रहे थे किंतु दूसरे लोग उसको फील नहीं कर पा रहे थे, आपके ऑरा में वो जो रिफ्लेक्शंस नहीं आ पा रहे थे, यहां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। किसी भी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत अगर आपको करनी है तो वहां पर भी आप बेहद आसानी के साथ में गतिमान हो सकते हैं। निरंतर प्रगतिशीलता के साथ में चलते चले जाएं। ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां परेशान कर रही थी तो वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम ये देखिएगा कि आत्मविश्वास के साथ ही साथ में जो लोगों के साथ में हमारा जुड़ाव बढ़ना चाहिए वो भी यहाँ निरंतर प्रगति की ओर बना रहेगा। और यहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव अप्रोच लगातार बनी हुई है। इसी समय के अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपने बूते लेना है और कुछ लोगों के अगेंस्ट जाकर अगर आप वो निर्णय ले रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो, विचलित नहीं हो। अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से महसूस करते चले जाएं। इसी समय में भूमि संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य में सकारात्मक संकेत आपके लिए निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे और भाग्य के सार्थक सहयोग की वजह से आप अपने साथ में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तब भी बेहतर स्तर लगातार निर्मित है। इस बात पर आप गौर करके रखिएगा। माता और पिता के आशीर्वाद से किसी भी कार्य की शुरुआत आपको यहाँ पर करनी चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप यहाँ संबंधों को तरजीह देते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तकनीक संबंधी ज्ञान जो आपने हासिल किया है आज वो अच्छे से रिफ्लेक्शंस में भी आता चला जाएगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो आपकी फ्लेक्सिबल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है किंतु परिणाम उस स्तर के ऊपर सामने आने वाले नहीं होंगे, ये भी एक स्पष्ट स्थिति है। ऋण संबंधी कोई भी स्थिति आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दोपहर के बाद में आपके सामने आ सकती है। भाग दौड़ के साथ में जो परिणाम अपेक्षा के साथ में आने चाहिए वहां थोड़ी सी कमी है। शत्रुवत स्थितियां नियंत्रित हैं। आकस्मिक धन लाभ के साथ में अपनी फैसिनेशंस को नहीं जोड़ें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज आपको थोड़ा सा धीमापन रख कर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। तो वहीं फिजिकल फिटनेस के लिए अगर आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, सप्ताह का पहला दिन ही सार्थक बना रहेगा आपके लिए। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। विदेश में रह रहे हैं या फिर अपने शहर से दूर किसी और शहर के अंदर रह रहे हैं, अपने कामकाज को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आज आपको संदेह के घेरे तोड़कर अपने ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। वाणी में ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करें जो नकारात्मकता को जाहिर करने वाले हों। तो ये था 28 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।